मैं एडवोकेट स्नेहल बंडूजी ठाकरे प्रभाग क्रमांक 11 की उम्मीदवार यहाँ की जनता का और यहाँ के सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तो यहाँ अभी सबसे पहले तो जनता से मुलाकात करूँगी। ये जो जीत हुई है ये जीत जनता की है। तो माननीय आमदार विकास भाऊ ठाकरे जी ने, कांग्रेस ने मेरी मिसेस एडवोकेट स्नेहल बंडूजी ठाकरे को ओबीसी महिला से टिकट दी। नया अवसर, नई चुनौती। इस बार प्रभाग 11 की जनता ने विश्वास जताया है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पंजा चिन्ह पर। जी हां, प्रभाग 11 से कांग्रेस पार्टी से विजयी प्रत्याशी एडवोकेट स्नेहल बंडू ठाकरे ने हिंदुजाला न्यूज के माध्यम से प्रभाग 11 के सभी कार्यकर्ता एवं सभी जनता का विजयी होने पर दिल से आभार भी व्यक्त किया है। आइए देखते हैं प्रभाग 11 की नई नगर सेविका एडवोकेट बंडू स्नेहल ठाकरे क्या सोचती है क्षेत्र के विकास के लिए। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव। हाँ मैम, हिंदुजाला टीवी न्यूज़ के तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आप राजनीति में पहली बार आई है और आपको जीत भी मिली है। तो अब जीत मिली है तो सबसे पहले तो जनता का आभार आप कैसे व्यक्त करेंगी। नमस्ते, मैं एडवोकेट स्नेहल बंडूजी ठाकरे प्रभाग क्रमांक 11 की उम्मीदवार। मैं सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का और माननीय आमदार साहेब जो कि शहर अध्यक्ष भी है माननीय विकास भाऊ ठाकरे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे बहुत विश्वास दिखाया और उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है और लड़कर जीतना भी है। और उसके साथ साथ मैं अपने प्रभाग क्रमांक 11 के जनता और यहाँ के बड़े बुजुर्गों और हर तरह से जिन लोगों ने मुझे सहकार्य किया, यहाँ के कांग्रेस कमेटी, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता का और यहाँ के सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके सहकार्य से मुझे ये जीत हासिल हुई है। ये बताइए, आप तो अब नगर सेविका बन गई है, तो पहली बार बनी है, तो क्षेत्र के किन समस्याओं को आप प्राथमिकता देंगे सुलझाने के लिए। मैं तो यहाँ अभी सबसे पहले तो जनता से मुलाकात करूँगी, लेकिन जैसे हम प्रचार कर रहे थे और 8-10 साल से यहाँ पे हम जैसे काम कर रहे थे, तो हमें 2-3 जो है एक समस्या ऐसी है, एक ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि महिलाओं का रोज़गार को लेके भी एक मुद्दा मेरे पास आया है। उन्होंने कहा है कि हमें जॉब के लिए कुछ हमारे लिए कीजिए, तो स्वयं रोज़गार जो है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी विकास काम है आमदार भाऊ तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारे अंतर्गत जो भी काम आएंगे वो भी हम करने के लिए सोच रहे हैं। हाँ सर, हिंदुजाला टीवी न्यूज़ की तरफ से जीत की खुशी के लिए आपको बधाई। और हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, सबसे पहले बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं सभी प्रभाग के सभी जो लोग हैं उनको नमस्ते करता हूँ। ये जो जीत हुई है ये जीत जनता की है कि जनता ने हमारे ऊपर भरोसा रखा और उसकी पावती हमको जीत के माध्यम से मिली। दूसरी बात यह है कि माननीय आमदार विकास भाऊ ठाकरे जी 6 सालों से पश्चिम नागपुर और प्रभाग 11 में उन्होंने इतने काम किए हैं, क्या वो काम की पावती जनता ने हमें जीत के माध्यम से दी है। दूसरा यह है कि झिंगाबाई टाकली परिसर जो था, यहाँ के जो पूर्व जो नगर सेवक थे उन्होंने कुछ काम नहीं किए। हम लोगों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैं बंडू ठाकरे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। तो माननीय आमदार विकास भाऊ ठाकरे जी ने, कांग्रेस ने मेरी मिसेस एडवोकेट स्नेहल बंडूजी ठाकरे को ओबीसी महिला से टिकट दी और हम लोग चुन के आए। हमारे साथ जो भी पैनल था, चारों का पैनल हम एक साथ लड़े, पर कुछ कारण से जो हमारे कैंडिडेट थे मुस्लिम भाई बहन, वो कुछ मतों से उनको हार का सामना करना पड़ा। हमें बहुत अफसोस है उस चीज़ का। तो कैसा है लोगों के काम, मेरी संगठन है जिजामाता संस्था के माध्यम से मैंने लोगों के जो महानगर पालिका ने काम करना चाहिए वो काम मैंने खुद किए हैं। तो लोग भूले नहीं उस चीज़ को और लोगों ने हमें इस 15 तारीख को वोट के माध्यम से जितवा के लाए। और हमारा दायित्व है
कि लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना था, तो मैं बंडू ठाकरे आपके माध्यम से बोलता हूँ कि आने वाले ये जो 5 साल है उसमें मैं ऐसे काम करूँगा कि लोग आखिरी बोलेंगे कि हमको दोबारा बंडू ठाकरे ही होना। जीत के बाद जो है कार्य, जैसे अभी पहला साल है, पहला चांस मिला आपको, तो जनता के लिए प्राथमिकता कौन से कार्य के लिए रखेंगे आप? देखिए, ये झिंगाबाई टाकली, ये प्रभाग 11 जो गोरेवाड़ा से लेके जाफरनगर से टाकली तक का प्रभाग है, बहुत बड़ा प्रभाग है। उसमें बहुत सारी समस्याएं अभी भी है। उसमें से तो मैं बोलता आधी समस्याएं हमारे आमदार माननीय विकास भाऊ ठाकरे जी ने हल की, पर अभी भी बहुत सारी है, क्योंकि 4 सालों से नगर सेवक नहीं थे, तो नगर सेवक की भूमिका आमदार साहब ने की और हम कार्यकर्ता जो भी जनता के काम थे जो नगर सेवक ने करना चाहिए वो हम लोगों ने किए हैं। फिर भी मैं तो बोलता बहुत सारे काम अभी बाकी है, तो हम लोग आने वाले समय में यहाँ की जो गटर लाइन है, क्योंकि झिंगाबाई टाकली परिसर ब्लैक कॉटन है, काली मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा है, तो उस वजह से गटर लाइन कोलैप्स हो रही जगह जगह। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है वो हल करने की हम कोशिश बिल्कुल करेंगे और आने वाले 5 साल में ये सब हम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, शिक्षा के बारे में तो मैं आपको बोलता हूँ, आप खुद आपने देखा होगा क्या, ये महाराष्ट्र में 14,000 जो स्कूलें थी, जो गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते थे, तो वो तो बंद कर दिए इन्होंने। ये बात करते शिक्षा पे ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। आपको मैं बताता हूँ, नागपुर महानगर पालिका में जो भी एनएमसी की स्कूलें थी, वो स्कूलें इन्होंने पूरी बंद करके रख दी। इनको मालूम था क्या, अगर आने वाली पीढ़ी शिक्षित होंगी तो परेशानी होंगी, इसीलिए अशिक्षित रखने के लिए इन्होंने अपनी पूरी स्कूलें बंद की। दूसरा ये है कि एनएमसी ने वहाँ हॉस्पिटल तो खोले हैं, पर ढंग का वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। हमको बार बार फ़ोन आते, सर यहाँ पे ऐसा है वैसा है। तो ये सब चीज़ें है, हम कोशिश करेंगे क्या इसमें बदलाव लाने की, और जो भी डॉक्टर यहाँ पे है या आते हैं नहीं आते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान रख के लोगों को अच्छी सुविधा देंगे। क्षेत्र की जनता को क्या आभार देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो क्षेत्र की जनता से नमस्कार करता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और लोग भूले नहीं। हम लोग 7-8 सालों से जो जनता के बीच में थे, जो हमने काम किए, बड़े बड़े काम जो थे, जो विकास भाऊ ठाकरे जी को हमने निवेदन दी, लोगों को मैं भाऊ के यहाँ लेके गया। वहाँ पे जाने के बाद में भाऊ ने काम किए, उसके बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरी मिसेज की सावित्रीबाई फुले महिला मंच है, वो उस महिला मंच के माध्यम से हमने इस झिंगाबाई टाकली में बहुत सारे काम किए। इसलिए जनता का आशीर्वाद हमको मिला और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। क्या सही लोगों को उन्होंने चुन के लाए। हमारे साथ शैलेश जी पांडे हैं, वो चाचरकर भाई है, तो ये लोग सही में जनता का काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है। इनकी अलग अलग एनजीओ है, उसके माध्यम से हमारा काम चालू रहता है। हम राजकारणी नहीं थे, तो धीरे धीरे हम विकास भाऊ ठाकरे से जुड़े और यहाँ तक हम आए। तो जनता से मेरी यही है कि उनकी दुआएं हमको जो मिली वो कभी यानी ये नहीं होंगी, हम उसमें खरे उतरेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए, जनताओं के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि मैं लोगों से मिलके उनकी समस्या जान के जो भी है वो मैं करने की कोशिश करूँगी, और जो उनके प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लेके मनपा हाउस में जाके आवाज़ उठाऊँगी। बस कट कर दो, हो गया, बस ज़्यादा लंबा मत कीजिए।